बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज जारी है, जिसके अंदर जो है वो 6 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अब ये 7 से ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे और ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसमें अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मतलब आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हमारे पास एक तो ये है कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी जो डिग्री है वो 1 से ग्रेटर ना हो। डेरिवेटिव्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव्स हैं उनकी डिग्री 1 से ग्रेटर ना हो, यानी कि क्या मतलब कि डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट जो है वो मौजूद नहीं होने चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, या डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर्स मौजूद ना हो। दूसरा यह है कि इसके अंदर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस मौजूद ना हो, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इस तरह की जो फंक्शंस हैं वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल के वो फंक्शंस जो है वो मौजूद ना हो। जब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करता हूं तो जैसे dy बाई डी एक्स है तो इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो चीज है, ठीक है, कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली लीनियर होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर के लिए हमारे पास जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या इस तरह के जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो वो इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं रहती। ये जो आपने 9th चैप्टर में पढ़ी है ये एक सिंपल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब 9th चैप्टर के अंदर जो लीनियर इक्वेशन है उसमें तो सिंपल है, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि जनरली जो है वो किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो नॉन लीनियर या लीनियर कब होती है। तो इसके लिए आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल अगर उसके अंदर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाए। ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये है कि अलजेब्रिक के अलावा कोई भी फंक्शन आ जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो उसके अंदर प्रोडक्ट आ जाए। किसका प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, या इसका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है वो हायर पावर्स आ जाएं, तो उस सूरत में वो फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे वो कहता है चलें ठीक है बताया, उसके बाद वो कहता है डू यू नो बर्नौली इक्वेशन, तो आपको जो है वो बर्नौली इक्वेशन बतानी होगी, ठीक है। अब ये जो बर्नौली इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन जो है वो आपके पास ये क्या होती है, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। जब क्यू ऑफ एक्स के साथ y की कोई पावर मल्टीप्लाई हो जाए, y की पावर 1 या 2 ये मल्टीप्लाई हो जाए, तो उस सूरत में ये बर्नौली इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब वो अगला उसका क्वेश्चन, इज इट लीनियर और नॉन लीनियर, क्या ये लीनियर होती है या नॉन लीनियर होती है। तो अब ये लीनियर भी होती है और नॉन लीनियर भी होती है। लीनियर किसके लिए होती है, अब जैसे y की पावर यहाँ पे जो है वो क्या आ जाए स्टूडेंट्स, y की पावर 1 आ जाए तो ये क्या बन जाएगी, ये लीनियर हो जाएगी। और अगर y की पावर जो है वो 0 है फिर भी ये लीनियर है। लेकिन इससे हायर पावर जो है वो अगर आ जाती है, मसलन y की पावर 2, 3 एंड सो ऑन, तो क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जैसे ही स्केयर आएगा, स्केयर या हायर पावर्स आएंगी तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, नॉन लीनियर जो है वो इक्वेशन हो जाएगी। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप जो है वो कमेंट करके बात को जो है वो क्लियर कर सकते हैं, मैं लाजमी जो है वो आंसर करूंगा। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि ये जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है ये स्केयर और हायर पावर्स के लिए, y की स्केयर्स और हायर पावर्स के लिए नॉन लीनियर होती है। 0 और 1 पावर के लिए जो है वो कि ये क्या होती है, ये लीनियर रहती है।
इसके बाद ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि डू यू नो क्लार्क्स इक्वेशन, क्लार्क्स इक्वेशन क्या होती है। तो अब ये स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लार्क्स इक्वेशन जो है उसका भी जो है वो पता होना चाहिए। ये सारी आखिर में जो है वो इक्वेशंस दी गई हैं, बर्नौली इक्वेशन, क्लार्क्स इक्वेशन और एक और इक्वेशन है जिसको रिकेटी इक्वेशन भी कहते हैं। अब क्लार्क्स इक्वेशन जो है ये क्या है, ये एक जगह पे मैं इंटरव्यू में था तो उसमें भी ये जो है वो ये क्वेश्चन जब वो पूछा गया था कि क्लार्क्स इक्वेशन बताओ, तो क्लार्क्स इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी होता है। ये क्लार्क्स इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, ये जरा इन क्वेश्चंस के लिए अगर आप बुक को सामने रख लेंगे तो आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। अब ये जो p है, p बेसिकली क्या है, ये डेरिवेटिव है। p क्या है, डेरिवेटिव है। अब जब आपने क्लार्क्स इक्वेशन बता दी तो अब वो कहता है ठीक है, ओके गुड, इज इट लीनियर और नॉन लीनियर। तो अब आपका क्वेश्चन ये वो आपने बताना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स बताएं ये क्या है जी, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब अगला क्वेश्चन उसका ये होगा, ठीक है नॉन लीनियर है, तो ये बताएं इसमें कौन सी टर्म है जो इसको नॉन लीनियर बना रही है। इसमें कौन सी टर्म है जो इसको क्या बना रही है, नॉन लीनियर बना रही है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, इसमें ये जो एफ ऑफ पी है, एफ ऑफ पी का मतलब फंक्शन ऑफ पी, फंक्शन ऑफ पी में तो कोई भी वैल्यू आ सकती है ना, इसका पी स्क्वायर हो सकता है, पी क्यूब हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ पी जनरल बात कर दी। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये इसको जो है वो बनाएगी, नॉन लीनियर बनाएगी। ठीक है, ये अगर एफ ऑफ पी जो है वो लीनियर है तो ये इक्वेशन लीनियर भी रहेगी। ये भी है क्वेश्चन अब कि ये लीनियर रहेगी, लेकिन अगर एफ ऑफ पी जो है ये वाला फंक्शन वो नॉन लीनियर आ जाता है, यानी कि नॉन लीनियर कैसे बनेगा, इधर पी स्क्वायर आ जाए, पी क्यूब आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो ये सारे जो है वो इसको क्या बनाएंगे, नॉन लीनियर जो है वो बनाएंगे। या इनका जो है वो किसी का जो है वो प्रोडक्ट आ जाए आपस में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो इसको नॉन लीनियर बनाएंगे। सिर्फ एक सूरत में ये लीनियर होगी जब एफ ऑफ पी जो फंक्शन है वो लीनियर हो, यानी कि जस्ट पी हो, जस्ट क्या हो, पी हो, तो उस सूरत में ये इक्वेशन क्या बनेगी, लीनियर बन जाएगी। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन ये हो सकता है, कैन यू डिफाइन सिंगुलर इक्वेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंगुलर इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यहाँ पे कैन यू डिफाइन सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिंगुलर सॉल्यूशन को जो है क्या आप डिफाइन कर सकते हैं। सिंगुलैरिटी क्या होती है, इसको जो है वो आप लोगों ने जो है वो मद्देनजर रखना है कि, और सिंगुलर सॉल्यूशन के हवाले से जो मेन आप लोगों ने जो है वो पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं वो क्या है कि a solution of a differential equation is called a singular solution if, पहली बात, it is not derived from the general solution, अगर ये जनरल सॉल्यूशन से डिराइव्ड ना हो by giving any particular value to the arbitrary constant। जैसे हमने वो बात की थी शुरू के अंदर, बात हुई थी इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो ये उस तरह का पर्टिकुलर सॉल्यूशन ना हो बल्कि जो है यानी कि ये जनरल सॉल्यूशन से डिराइव्ड ना हो, पहली बात ये है। दूसरी ये है कि एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इट इज टेंजेंट टू सम नंबर ऑफ वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ द कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बात की है कि हर पॉइंट के ऊपर इट इज टेंजेंट टू some member of the one parametric family of the curves represented by the general solution। ठीक है, और जैसे जब आप ये बात करते हैं तो यहां पे किसकी बात आ जाएगी, इनवेलप की बात आ जाएगी। ठीक है, तो इसका वहां पे अगर आप बुक पे देखोगे तो सी डिस्क्रिमिनेंट वगैरह की भी जो है वो बात की गई है। किसकी बात की गई है, सी डिस्क्रिमिनेंट की भी जो है वो बात की गई है। तो इसको भी आपने जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, और ये बात याद रखनी है
कि ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है इसके अंदर कांस्टेंट मौजूद नहीं होता। मेन बात जो है वो ये है कि सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट जो है वो मौजूद नहीं होता। बेसिकली हम डिफरेंशियल इक्वेशन और सी डिस्क्रिमिनेंट से इसके जो कांस्टेंट है उसको जो है वो क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। और अगर पी सॉल्यूशन हो तो उसमें से पी को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो उससे सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस एरिया को आप लोगों ने जो है ये जो लास्ट में है चैप्टर नंबर 9 के, इसको मजीद तफसीलन जो है वो डिस्कस करना है। अगर कोई क्वेश्चन बनता है आप लोगों का तो आप लाजमी जो है वो कमेंट करें। इसके बाद वो कहता है ओके, डू यू नो रिकटी इक्वेशन। रिकटी इक्वेशन को जो है वो आप जानते हैं, इज इट लीनियर और नॉन लीनियर। तो रिकटी इक्वेशन आप लोगों को पता है, जो लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर हम एक और टर्म को ऐड कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होती है, एक और टर्म ऐड हो जाती है, क्यू ऑफ एक्स वाई स्केयर। अब यहाँ पे वाई स्केयर है तो वाई स्केयर क्या बनाता है, इसको नॉन लीनियर बना देता है। वाई स्केयर टर्म जो है वो इसको क्या बनाती है, नॉन लीनियर बना देती है। ठीक है, तो वो आगे जाके जैसे गुड विच टर्म मेक्स इट लीनियर, तो कौन सी टर्म जो है वो इसको लीनियर, विच टर्म मेक्स इट नॉन लीनियर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पे ये एक गलती है, वो क्या कि यहाँ पे ये जो है वो लीनियर नहीं है, इसको आप लोगों ने जो है वो क्या कंसिडर करना है, नॉन लीनियर। ये क्या आएगा, नॉन लीनियर। ठीक है जी, तो कौन सी टर्म इसको जो है वो नॉन लीनियर बनाती है, बेसिकली इसके अंदर एक टर्म ऐड हो रही होती है क्यू ऑफ एक्स वाई स्केयर। क्या, क्यू ऑफ एक्स वाई स्केयर जो टर्म लीनियर इक्वेशन के अंदर ऐड करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल में स्केयर नहीं आना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल में स्केयर नहीं आना चाहिए। तो इस स्केयर की वजह से, क्योंकि ये स्केयर वाली टर्म ऐड होती है, तो इस स्केयर की वजह से ये नॉन लीनियर हो जाती है। फिर ये क्वेश्चन है, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये हम 10वें चैप्टर में बेसिकली चले गए हैं। वहां पे जब आप जो है वो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है वो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, तो वहां पे दो तरह के जो है वो सॉल्यूशंस आते हैं। एक सॉल्यूशन वो होता है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन से आप हासिल करते हैं, और एक सॉल्यूशन वो होता है जो नॉन होमोजेनियस टर्म से जो है वो हासिल करते हैं। जो होमोजेनियस से हासिल करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, और जो नॉन होमोजेनियस से हासिल करते हैं उसको जो है वो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इस तरह जो इक्वेशन हमारे पास होती है, जिसको आप जनरल लिखते हैं एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो टोटल सॉल्यूशन है दोनों का सम होता है। फिर यह है कि डू यू नो अबाउट एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। अब अगर 10वें चैप्टर में आप देखो तो एक थ्योरम है, प्रिंसिपल है, या उसको जो है वो थ्योरम ही कहेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल शिफ्ट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। जब लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो डी प्लस ए में जो है वो चेंज हो जाता है। अगर e रेज टू पावर ए एक्स आपके पास फंक्शन हो, तो ये आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी जो है वो स्टडी कर लेना है। फिर यह है कि इज अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड, इन अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड हाउ वी चूज द वैल्यू ऑफ के। अब आप ये देखें कि हर फंक्शन के अंदर आपको x रेज टू पावर k जो है वो लिखा होता है, तो k की वैल्यू कैसे चूज करते हैं। बेसिकली k इंश्योर करता है कि जो आप पर्टिकुलर वैल्यू लिख रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख रहे हैं, इसकी कोई भी टर्म जो है वो जो आपने लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा हुआ है, उसके साथ जो है वो टैली नहीं करती, उसके साथ जो है वो बराबर में नहीं आती, या उससे रेपिटेशन जो है वो जनरेट नहीं होगी। ठीक है जी, उससे रेपिटेशन जो है वो जनरेट नहीं होगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, बाकी भी जो है वो इंशाल्लाह मजीद इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, उनको जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो लेके आएंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।